जैसे कि आप सभी को पता है कि कक्षा 12 हिंदी में जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें उसमें सेंट्रल आइडिया जो है फिक्स होता है, वैसे ही इसमें भी आपका जो है ये पत्र लेखन जो होता है ये फिक्स होता है। यहाँ से आपका 6 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, तो जल्दी से देख लीजिए और 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे आखिर आप लोग बैंक से संबंधित आपको जो है पत्र लिखना पड़ेगा, तो आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन लिखे हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बोला क्या बोला है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र लिखिए। अब यहाँ पर देखिए प्रार्थना पत्र बैंक में खाता खोलने के लिए हो या छात्रवृत्ति के लिए हो या कोई अदर काम हो, सबके लिए आपको यही रूल करना है। बस यहाँ पर थोड़ी भाषा चेंज होगी, उसको भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेवा डालना, यहाँ लिखना शाखा प्रबंधक। भारतीय स्टेट बैंक, जो भी आपका बैंक हो, भारतीय स्टेट बैंक हो तो भारतीय स्टेट बैंक डालना, अगर ग्रामीण बैंक हो तो भारतीय ग्रामीण बैंक डालना। रटना नहीं है, रट्टा नहीं मानना है, हमको समझना है। तो भारतीय स्टेट बैंक या फिर भारतीय ग्रामीण बैंक, जो बैंक आपका हो उस बैंक के हिसाब से लिख सकते हैं, दोनों सही रहेगा। जारी प्रयागराज, प्रयागराज से है तो प्रयागराज डालिएगा, अगर आप कहीं और से भी हैं तो आप वहां का डालना। जारी प्रयागराज हम डालें, आप लोग जारी प्रतापगढ़, जहां से भी हो, कुंडा, जिस भी जिले एरिया से हो आप उसी एरिया का नाम डालना, ठीक। उसके बाद विषय, बैंक में खाता खोलने के संदर्भ में। अगर आपको देखिए जैसे ये बोले कि खाता खोलने के लिए, तो यहाँ लिखना विषय में बैंक में खाता खोलने के लिए। अगर यहाँ डालता है छात्रवृत्ति के लिए, तो यहाँ पर आप डालना छात्रवृत्ति के लिए। जो बोलेगा वही, रटना नहीं है, बोलना रटा नहीं मानना, आपको समझना है। उसके बाद नीचे लिखना है महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय। महोदय। अब यहाँ पर आपको अपनी बात रखनी है। सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी ABC जारी प्रयागराज का निवासी हूँ। तो आप जहां के भी निवासी हो, आप बिना कुछ सोचे समझे वैसे यहां पर लिख देना जहां के आप निवासी। भाई प्रयागराज के तो प्रयागराज के हैं, नहीं प्रयागराज कहीं और से हैं तो वहां का लिख देना। मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है। अगर छात्रवृत्ति रहेगा तो लिखना मुझे छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात है, स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति दोनों सेम ही होता है। किंतु किसी भी बैंक में खाता ना होने के कारण अभी तक रुका हुआ है। मेरे पास सभी कागजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड मौजूद हैं। फिर श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि 1 सप्ताह के अंदर मेरा खाता खोलने की कृपा करें। जारी प्रयागराज, जो कि तिथि आप डालिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, जारी प्रयागराज, तिथि डालना 14 अप्रैल 20। यहाँ पर वो सन मत डालिएगा, बाकी जिस दिन आप लिखना उसी दिन का जो है यहाँ पर डेट डाल देना। फिर प्रार्थी नाम जो रहेगा आपका काखागा लिखना। आप रियल नाम एग्जाम में मत लिखिएगा, अगर रियल में लिखेंगे तो अपना नाम डालना। तो यहाँ पर एग्जाम में लिखते इसमें आपको काखागा यानी कि नाम नहीं लिखना रहता है। अब यहाँ पर देखिए मान लो जैसे छात्रवृत्ति पर आ गया, तो भाई छात्रवृत्ति के लिए भी यही है। और आपको जैसे खाता बेकार हो गया अगर बनवाना है उस पर आ जाए तो आप यहाँ पर लिखिएगा कृपया कर, मतलब जैसे यहाँ सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी, अपना लिखिएगा जहाँ से आप निवासी हैं। फिर लिखिएगा मेरा खाता जो भी गड़बड़ी हो उस गड़बड़ी को लिखिएगा। उसके बाद लिखना कृपया करके मेरे बैंक खाते को सुधारा जाए, या इसका मान लीजिए आपका पासबुक खो गया उस पर लिखना पड़ जाए तो आप लिखना यहाँ पर मेरा पासबुक खो गया या फिर किसी कारण से बेकार हो गया, कृपया करके आप इसे चेंज करने की मतलब कोशिश करें। आप यहाँ पर मतलब अपनी भाषा में लिख देंगे तो आपका जो है नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। और जहां तक हमारा अनुमान है आप इसी को पढ़ के जाइएगा, सेम यही आपको आएगा जो कि 6 नंबर का है। और 6 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, कंफर्म है। 100% आपको बैंक में जो है स्कॉलरशिप से संबंधित ही हर बार आता है। और आप इसे पढ़िएगा, आपका 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और भी आप अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या अदर कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, कोई भी चैप्टर हो यानी कि कोई भी विषय हो, आप वहां पर जाकर बिल्कुल आसान भाषा में देख सकते हैं। और हम आपको जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो सब इजी करते हैं अपनी भाषा में। किताब की भाषा तो थोड़ा कठिन भी हो जाती है, उसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपके समझ में आ जाए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और हिंदी के जीवन परिचय को भाई बिल्कुल आसान भाषा में हमने बनाया है, अगर आपको देखना है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।